किसान सम्मान निधि से जुड़ी एक बड़ी खबर है। बजट में किसानों की सम्मान निधि की राशि बढ़ेगी, ये बहुत बड़ी खबर है। किसानों को लेकर मोदी सरकार का फोकस हर बजट में दिखा है और इस बार भी दिख सकता है। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, सुबह सुबह की बड़ी खबर लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए, क्योंकि आज 2 अगस्त है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर देश भर के करोड़ों किसानों की नजरें आज के दिन पर टिकी हुई है। एक ओर जहां किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके खाते में 102,000 की किस्त आज जरूर आएगी, वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से भी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किन किसानों को आज पैसे मिलेंगे, किन के खाते में अभी इंतजार बाकी है, किन किसानों का पैसा अटक गया है, किन किसानों को भविष्य में रोक दी गई है किस्त, और साथ ही बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं उस जानकारी की जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है, यानी कि आज के दिन किन किसानों के खाते में पीएम किसान योजना के 52,000 ट्रांसफर होने वाले हैं। देखिए, कृषि मंत्रालय के अनुसार आज यानी 2 अगस्त से किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी की जा रही है। इस किस्त के तहत सरकार उन किसानों को पैसा दे रही है जिनका डेटा पूरी तरह से अपडेट है, जिन्होंने समय पर अपना ई-KYC पूरा कर लिया है, जिनकी जमीन का रिकॉर्ड राज्य सरकार द्वारा वेरीफाई किया जा चुका है और जिनके नाम पीएम किसान पोर्टल पर एक्टिव दिख रहे हैं। गाय बात करते हैं कि किन किसानों का पैसा आज भी अटक सकता है। अगर आपने अभी तक अपना ई-KYC पूरा नहीं किया है तो इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार की किस्त आपके खाते में नहीं आए, क्योंकि सरकार ने इस बार स्पष्ट कर दिया है कि बिना ई-KYC के किसी भी किसान को पीएम किसान योजना की किस्त नहीं दी जाएगी। तो अगर आप अभी तक ई-KYC नहीं कराए हैं तो आप तुरंत नजदीकी CSC सेंटर या अपने मोबाइल से PIN.gov इन पर जाकर ई-KYC प्रक्रिया पूरा करें। बार वह सवाल उठता है कि पैसा किन किन बैंकों के हाथों में सबसे पहले आ रहा है। देखिए, जिन किसानों का खाता SBI, ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक या पोस्ट ऑफिस बैंक में है, उनके खाते में सुबह 4 बजे से ही पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। वही कुछ निजी बैंकों में ट्रांजैक्शन थोड़ा देर से होता है, क्योंकि बैंकिंग सर्वर के अपडेट होने में वक्त लगता है। तो अगर आप सुबह से अभी तक बार मोबाइल चेक कर रहे हैं और पैसा नहीं दिख रहा है तो घबराइए मत। हो सकता है शाम तक या अगले 24 घंटे में पैसा आपके खाते में भी दिख जाए। बात करते हैं कि आप चेक कैसे कर सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। सबसे आसान तरीका है कि आप पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। पीएम किसान gov वहां फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करें, फिर बेनिफिशियरी स्टेटस पर जाएं। वहां आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। OTP डालते ही स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपकी किस्त आई है या नहीं, किस तारीख को ट्रांसफर हुई है और आपका ई-KYC स्टेटस क्या है। भाग कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनका नाम पिछली किस्तों में था लेकिन इस बार नहीं है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपकी जमीन का रिकॉर्ड अपडेशन लंबित हो, बैंक अकाउंट नंबर गलत दर्ज हो, IFSC स्कोर बदल गया हो, आधार से लिंक नहीं हो पाया हो या फिर आपने जमीन बेच दी हो। ऐसे किसानों को दोबारा से आवेदन करना पड़ेगा या अपने रिकॉर्ड्स को दुरुस्त कराना होगा। बात करते हैं कि अगर पैसा नहीं आता है तो शिकायत कहां करें। इसके लिए सबसे पहले आप अपने लेखपाल या कृषि विभाग से संपर्क करें। अगर वहां से समाधान नहीं मिलता तो पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 1,55,261 या 180 करोड़ 1,15,526 पर कॉल करें। आप ईमेल भी कर सकते हैं pmkisan@icto इन पर। भाव इस बार की किस्त वितरण में एक और खास बात यह है कि पहली बार बहुत से नए किसान जो हाल ही में योजना से जुड़े हैं उन्हें भी पैसा मिलने जा रहा है। इन नए किसानों का डेटा राज्यों ने मार्च और अप्रैल में भेजा था, जिसे केंद्र सरकार ने अप्रूव कर दिया है। ऐसे किसान जो पहली बार योजना में शामिल हुए हैं उनके लिए भी ये बड़ी राहत की बात है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इस बार कुछ गलत लाभार्थियों को हटाने का भी काम किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 3 करोड़ ऐसे लोगों को योजना से बाहर कर दिया गया है जो अपात्र थे, यानी जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन थी, जो इनकम टैक्स भरते हैं या जो सरकारी कर्मचारी है। सरकार चाहती है कि यह योजना सिर्फ उन किसानों के लिए रहे जिन्हें इसकी वाकई जरूरत है। थोड़ा आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो अब तक सरकार करीब 3 लाख करोड़
रुपए से ज्यादा की राशि देश के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत दे चुकी है। इस योजना से लगभग 11 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार मंच से कहा है कि देश का अन्नदाता मजबूत होगा। आगे बढ़ते हैं अब उस हिस्से पर जहां हम बात करेंगे पीएम किसान मोबाइल ऐप की। अगर आप बार बार वेबसाइट नहीं खोलना चाहते हैं तो आप पीएम किसान का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप अपने स्टेटस को आसानी से चेक कर सकते हैं, नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ई-कैसी कर सकते हैं और लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध है। बाहर एक सवाल जो बहुत सारे किसान भाई बार बार पूछते हैं वो ये कि क्या ईजार की किस्त सिर्फ खरीफ सीजन वाले किसानों को ही मिलती है या सभी को? तो इसका जवाब है कि ये योजना सीजन से जुड़ी नहीं है, बल्कि ये पूरे साल हर 4 महीने में दी जाती है, यानी चाहे रबी फसल हो या खरीफ। अगर आपने पात्रता पूरी की है तो आपको हर बार 3-2000 की किस्त मिलती है। बात करते हैं कि अगर आपने अभी तक इस योजना में नामांकन नहीं करवाया है तो क्या करें? तो सबसे पहले आप नजदीकी सीएस सेंटर जाएं, आधार कार्ड, जमीन का खसरा नंबर, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर लेकर जाएं और नया रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा जिससे आप आगे की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। भादो साथियों, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज करोड़ों किसानों के चेहरों पर मुस्कान आने वाली है। आप भी एक बार जरूर चेक कर ले कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, ई-किसी हुआ है या नहीं। और अगर कोई गड़बड़ी सरकार की ओर से भी अपील की गई है कि कोई भी किसान दलालों या फर्जी कॉल से सावधान रहें। पीएम किसान योजना में कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। यह योजना पूरी तरह से मुफ्त और पारदर्शी है। आशा करते हैं कि आपको ये पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर अब भी कोई सवाल या दिक्कत हो तो नीचे कमेंट जय किसान